जय मां अन्नपूर्णा दोस्तों। तो देखिए बिल्कुल हलवाई स्टाइल में ये बनी हुई है रस भरी हमारी जलेबी। और इसको मैंने कैसे बनाया है, अगर आप भी वो सारे टिप जो होते हैं ना हलवाई वाले वो फॉलो करेंगे तो बिल्कुल इसी तरीके से आपकी भी बनेगी जलेबियाँ। और ये लगभग कुछ घंटे अगर आप रख भी देते हैं ना, 2 से ढाई घंटे 3 घंटे अगर आप इनको रख देते हैं तो बिल्कुल इसी तरीके से ये कुरकुरी बनी रहती हैं। तो मैंने क्या टिप एंड ट्रिक्स इस वीडियो में दिया है, तो आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो कभी भी आपकी जो है ना जलेबियाँ बिल्कुल परफेक्ट वे में बनेंगी। तो देखिए कितना जूसी और बिल्कुल जाली बनी हुई है, आप देख सकते हैं। तो इसको मैंने क्या कैसे बनाए हैं और क्या क्या टिप्स फॉलो किए हैं, तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ और वीडियो इसको स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये यमी जलेबी बनाने के लिए सबसे पहले हम बनाएंगे बैटर। तो इसके लिए मैंने लिया हुआ 1 कप मैदा। तो फ्रेंड्स आप कोई भी मेज़रमेंट ले सकते हैं, जलेबी के लिए कोई भी मेज़रमेंट की वैसे ज़रूरत नहीं है। मैंने एक आपको दिखाने के लिए 1 कप मैदा लिया हुआ है। और 2 चम्मच मैं ले रही हूँ खट्टा दही। सादा दही जो होता है ना, थोड़ा खट्टा होना चाहिए, वो दही हमको लेना है। और इसमें गांठें ना रहने पाए इसलिए मैं इसको छन्नी से ऐसे छान के डाल रही हूँ, और जिससे इसमें कोई भी लम्स ना रहने पाए। सबसे फर्स्ट टिप जो है आपके लिए वो यही है, जलेबी का बैटर बनाते समय आपका बैटर अगर अच्छे से बन गया तो आपका जलेबी भी परफेक्ट वे में बनेगा। सबसे मस्ट पॉइंट आपका बैटर बनना है। तो यहाँ पे मैंने दही ले लिया है, और इसके लिए आपको नॉर्मल पानी नहीं लेना है, लूका वाटर लेना है, लूका वार्म वाटर। बिल्कुल इतना गर्म होना चाहिए पानी कि आपका जो पानी है ना वो आपकी उंगली जो उसकी गर्माहट को महसूस कर सके, पर बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। हल्का गुनगुना पानी लेते हुए हम बैटर लगाएंगे। ना ज़्यादा थिक रहेगा और ना ही ज़्यादा हमको लिक्विडी बैटर इसका बनाना है। थोड़ा थोड़ा सा पानी आप इसमें ऐड करते हुए बैटर लगा लें। तो देखिए इस तरीके से हम इसका लम्स नहीं रहने पाए इस तरीके से बैटर लगाएंगे। और इसको काफ़ी अच्छे से हमको बीट करना होता है, मतलब इसी चम्मच के सहायता से ना आप इसको बिल्कुल अच्छे से बीट कर लें और इसमें एयर जाना चाहिए। तो देखिए बिल्कुल इस तरीके से हम करते हुए देखिए मैं कैसे बीट कर रही हूँ। तो इतने में देखिए मेरा 1/3 कप पानी लगा है, इतना इनफ है। तो अब एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स है खमीर उठाने के लिए। देखिए बस इतनी सी मैंने चीनी डाली है, बस 1 चुटकी आप मान सकते हैं। चीनी डालने के बाद आप इनको फिर से बीट करें। तो अभी आपने देखा कि कैसा हमारा थिकनेस है और किस तरीके से हमारा मैदा लग रहा है। और बीट करने के बाद आप देखेंगे ये एकदम क्रीमी लुक में हो जाएगा। तो देख रहे हैं ना किस तरीके से ये क्रीमी हो गया, क्योंकि अब इसके अंदर जा चुकी है एयर। तो चीनी डालने का मकसद क्या है, खमीर जो है चीनी के साथ में बढ़ता है। आप कभी अगर डोनट या ब्रेड वगैरह उसमें भी चीनी पड़ती है, वो खमीर को बढ़ाती है। तो देखिए ये हमारा बिल्कुल इस तरीके से बीट हो चुका है और इसके अंदर एयर जा चुकी है। बस इतना इनफ है, अब हमको कुछ भी नहीं करना है। थोड़ी देर बीट करने के बाद में हम इनको ढक कर रखेंगे। तो मैं हमेशा बीट करने को बोल रही हूँ बार बार। तो जितना आप बीट करेंगे ना उतना ही ज़्यादा इसके अंदर एयर जाएगा और उतना ही अच्छा आपका जलेबी बनेगा। तो ये हो गया हमारा। तो हम इसको रख रहे हैं करीबन 12 घंटे के लिए ओवरनाइट, जिससे कि इसमें फर्मेंटेशन हो जाए। तो अब मॉर्निंग का वक्त है, चलिए हम बनाते हैं इसको चाशनी को। तो जलेबी के लिए चाशनी फ्रेंड्स हमेशा थोड़ी ज़्यादा बनानी चाहिए, उसका रीज़न मैं आपको आगे बताऊंगी। तो यहाँ पे मैंने 2 कप लिया हुआ है चीनी, और इसके लिए थोड़ा गहरा बर्तन लें जिससे कि आपकी जो चाशनी है ना तो थोड़ा ज़्यादा बने। मतलब गहरान रहेगा तो उसमें जो जलेबियाँ आपकी डूब सकेंगी। 2 कप मैंने चीनी लिया था और 1 कप मैंने लिया है पानी। इसमें मैं 4 इलायची डाल रही हूँ, उनके मुंह मैंने सिर्फ खोल दिए हैं, वो डाल रही हूँ जिससे इसका फ्लेवर आ जाए। अगर आपके पास में घर में गुलाब जल है तो वो भी डाल सकते हैं, या केवड़ा एसेंस है तो वो भी आप डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने 1 चुटकी येलो कलर डाला है, और ये बिल्कुल टोटली ऑप्शनल है। अगर आप प्रेफर करते हैं कलर खाना और आपके पास है तो आप डाल दें, बस कलर उससे अच्छा आता है, टेस्ट में उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। सेकंड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप है, शायद ही आपको कोई बताता होगा, इसमें नींबू डालना बहुत ज़रूरी है। इससे आपका चाशनी बिल्कुल खट्टा नहीं होगा। होगा क्या, जब आप जलेबियों को कुछ देर के लिए रख देते हैं ना बिना नींबू डाले चाशनी में, तो वो थोड़ी थोड़ी सी क्रिस्टलाइज हो जाती हैं। तो इस क्रिस्टल ना बने इसके लिए हम इसमें डालेंगे 2 से 3 बूंद जो है अपने नींबू के। तो जब तक कि हमारा चाशनी तैयार हो रहा है, हम यहाँ पे देखते हैं जो ओवरनाइट मैंने रखे हुए थे अपना खमीर बनने के लिए जलेबी का मिश्रण। तो ये देखिए किस तरीके से खमीर उठ चुका है।
आपने देखा कि हमारे जो बैटर में खमीर उठ गया था, और खमीर जब उठता है ना तो उसकी महक भी आती है, और उसमें आपने देखा होगा बबल्स भी थे। तो मैंने चाशनी को कर दिया है धीमा, और इसको हमने कुछ देर बीट करने के बाद में इसमें थोड़ा सा फूड कलर मैं ऐड कर रही हूँ। यहाँ मैं फिर से बोल रही हूँ, फूड कलर ऑप्शनल है, बस केवल ये लुक को अच्छा करता है और इसका कोई भी फ्लेवर में कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं है। तो अब जो है ना, हमने जो खमीर इसमें उठा हुआ था उसको थोड़ा सा हम बीट करके खमीर को बैठाते हैं। तो अब एक टिप आपके लिए और है, कुछ देर अगर आपको जलेबियाँ रखनी है और वो क्रिस्पी बनी रहें, इसके लिए मैंने 1 चम्मच यूज़ किया है अपना चावल का आटा। ये भी ऑप्शनल है, अगर आपको बहुत ज़्यादा कुरकुरी जलेबियाँ पसंद है और कुछ देर आप रखना चाहते हैं और वो जलेबी कुरकुरी बने रहे, तो आप 1 चम्मच चावल का आटा ऐड कर सकते हैं। और अगर आपके पास है तो आप ऐड करके देखिए, बहुत ही क्रिस्पी बनेंगी। अगर नहीं है फिर भी क्रिस्पी बनेंगी आपकी जलेबियाँ। तो ये बैटर मेरा तैयार हो गया, और इधर मेरी चाशनी भी बिल्कुल तैयार हो गई है। आपको चाशनी कैसी रखनी है, कोई तार वगैरह की चाशनी नहीं रखनी है, ऐसी चाशनी रखनी है ना जो एकदम चिपचिपी सी हो, इतनी ही चाशनी आपको तैयार करनी है। जैसे तेल छूने पे हमारा लगता है, बिल्कुल उसी तरीके की हमें चाशनी बनानी है। तो अब जो सेकंड बात आती है हमारी इसको फ्राई करने की, तो देखिए हमको फ्लैट ऐसा बर्तन लेना है और बहुत ज़्यादा तेल नहीं लेनी है। तो ये लगभग देखिए हमारा जो तेल है ना 1 अंगुल तक है। देखिए मैं आपको उंगली से दिखा रही हूँ, अभी मैंने गैस नहीं ऑन किया है। तो बिल्कुल डीप बर्तन नहीं लें आप, ऐसा फ्लैट बर्तन लें और उसमें तेल जो है एकदम 1 अंगुल डालें, बहुत ज़्यादा मत डालें। तो जब भी आपको तलना हो, उसके बाद जब आपको तलना हो तभी आप इसमें बेकिंग पाउडर डाल लें। तो यहाँ पे मैंने 1/4 पार्ट जो है स्पून का वो डाला हुआ है बेकिंग पाउडर, और इसको थोड़ी देर बीट करेंगे। बीट करने से देखिए होगा क्या, इसमें फिर से एयर जाएगी और जैसे ही हम तलेंगे हमारी सारी जलेबियाँ फूल जाएंगी। और देखिए हम इसको कुछ देर बीट करेंगे, बिल्कुल इस तरीके से कंसिस्टेंसी होनी चाहिए आपकी, लचीलापन आ जाएगा आपके बैटर में। तो अब हम जो है यूज़ करेंगे जलेबी बनाने के लिए ऐसी जो आइसिंग कीप आती हैं, वो मैं यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मैं जलेबी बनाने में हमेशा इसी को यूज़ करती हूँ। आप यूज़ कर सकते हैं सॉस जो रखने के बॉटल्स आते हैं उनको, या दूध में जो यूज़ होती है पन्नी या नमक की पन्नी जिसमें आते हैं ना, उसमें आप यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल इसी वे में आप अपने बैटर को उसमें भर लें। तो जितना उतना ही बैटर आप इसमें भरें जितना आपका हाथ जो है पकड़ सके। तो जितना कन्वीनियंट हो आपके लिए उतना ही बैटर इसमें फिल करें। तो मैं इसमें थोड़ा ही बैटर फिल करूँगी और थोड़े थोड़े से ही बनाऊँगी। तो करीबन इतने ही बैटर से आपकी आधा किलो से भी ज़्यादा आपकी जलेबियाँ बन जाती हैं, और लगभग ग्राम में हमने 200 ग्राम के करीब में अपना मैदा लिया होगा, और इतने में हमारी आधा किलो से ऊपर की जलेबियाँ बन जाती हैं। तो आप जब भी नोक काटें ना तो एकदम पतला नोक काटे। तो अभी मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए मैंने इसी पन्नी से पहले भी जलेबियाँ बनाई हुई हैं। तो देखिए इतनी पतली हमारी जलेबियाँ निकलेंगी, पर आपने पहले देखा हुआ है इंट्रो वीडियो में, देखिए किस तरीके से वो मोटी मोटी हो गई थी। तो बिल्कुल इसी तरीके से हम इतनी पतली जलेबियाँ बनाएंगे। तो चलिए चलते हैं फ्रेंड्स अब फ्राइंग की ओर। तो फ्राई करते समय जब भी आप इसको डीप फ्राई करें तो टेम्परेचर का जलेबी में बहुत ज़्यादा अहम रोल होता है। अगर आपका तेल ठंडा हुआ तो जो जलेबी आप डालेंगे वो चपटी बनेगी, और अगर आपका तेल गर्म हुआ तो आपकी जलेबियाँ इसमें नाच जाएंगी, फिर वो तलेंगी नहीं। तो देखिए टेम्परेचर आपका इतना होना चाहिए। देखिए मैं जलेबियों को डाल रही हूँ और ये 1-2 सेकंड के बाद ऊपर आ रही हैं। आप 1-2 बूंद डालकर देखिए, जब इस तरीके से आपका तेल का टेम्परेचर हो जाए तभी आप जलेबियों को डालें। ना बहुत ज़्यादा गर्म होना चाहिए इसके लिए तेल, और ना ही ठंडा। तो दोनों तरफ से आप इस तरीके से इनको गोल्डन कलर कर लें। और बिल्कुल फ्रेंड्स आप टेम्परेचर का ज़रूर ध्यान रखें। अगर एक बार आपने टेम्परेचर को भी अपने कंट्रोल में कर लिया तो जलेबियाँ आपकी परफेक्ट बनेंगी। और जब भी आपकी जलेबियों को आप चाशनी में डुबोने जा रहे हो तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है, जलेबियाँ के लिए जो चाशनी होनी चाहिए वो आपकी गर्म होनी चाहिए। मतलब बहुत खौलती हुई नहीं होनी चाहिए, गर्म होनी चाहिए। इतनी गर्म होनी चाहिए कि आपका हाथ उसको उसके बर्तन को टच करे और वो आप सह ना सकें, इतना गर्म होना चाहिए। और तुरंत जलेबियों को आप तेल में से निकालिए और तुरंत का तुरंत चाशनी में डिप करिए। बिल्कुल वेट नहीं करिए और उनको इस तरीके से कलछी से दबा दीजिए।
अगर आपने कभी हलवाइयों की दुकान पे जाके जलेबी बनते हुए देखा होगा तो तुरंत वो तेल में से निकालते हैं और बड़े बड़े कलछी से उसको चाशनी में डिबोते हुए आपने देखा होगा। तो सेम वही प्रोसेस हमको यहाँ पे अपनाना है। और चाशनी आपका गर्म होना चाहिए, मैं फिर बोल रही हूँ। और करीबन 1 से 2 मिनट आपको लगेंगे इनमें डिबोने के लिए। बहुत ज़्यादा देर तक नहीं डिबोए, नहीं तो वो जूसी हो जाएगा और ओवर स्वीट हो जाएगा। तो देखिए आपको ये जालियाँ दिख रही हैं और ये जो है चाशनियाँ जो है हमारी बिल्कुल इन्होंने पी ली है। तो चलिए सेकंड बैच भी हम तैयार कर लेते हैं। और जो फ्रेंड्स बिल्कुल गोल गोल जलेबियाँ बनती हैं ना, वो खमीर वाली नहीं बनती हैं। जो खमीर वाली जलेबियाँ होती हैं वो बिल्कुल अपने हिसाब से ही आकार लेती हैं। देखिए इस तरीके से जब आप 1-2 बार बना लेंगे ना तो आपसे भी थोड़ी सी राउंड बनने लगेंगी। तो देखिए मेरा सेकंड बैच बिल्कुल अच्छे से बन रहा है। तो ये नहीं है कि एकदम परफेक्ट हम हलवाई हैं और बिल्कुल गोल गोल सी जलेबियाँ निकाल लेंगे। तो इस तरीके से आप 2-3 बार बनाएंगे ना तो आपसे भी गोल जलेबियाँ बन जाएंगी। आकार का क्या है, टेस्ट से बेस्ट होना चाहिए, मुझे तो ये लगता है। तो इस क्वारंटाइन में आप बिल्कुल इन जलेबियों को ज़रूर ट्राई करें। और बिल्कुल इस तरीके से आप तुरंत तेल से निकालते ही जलेबियों को चाशनी में ज़रूर डिप करें और तुरंत का तुरंत डिप करें और 1-2 मिनट इनको डिबो के रखें और उसके बाद इनको निकाल लें। और इस तरीके से अगर आप जलेबी बनाएंगे ना तो बिल्कुल जब भी लॉकडाउन खुलेगा तो आप घर में ही बनाकर खाना प्रेफर करेंगे। तो जैसे जैसे आप बनाने लगेंगे ना तो आपका हाथ सेट हो जाएगा और ये फटाफट से आपसे बनने लगेंगी। तो देखिए बिल्कुल इस तरीके से फटाफट से ये हमसे बन रही हैं। तो आशा करती हूँ फ्रेंड्स आप सब भी बिल्कुल इस बार क्वारंटाइन में इसी तरीके से जलेबियाँ बनाकर देखेंगे और बिल्कुल परफेक्ट वे में बन जाएंगी। और आप सब कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपकी जलेबियाँ कैसी बनी। तो चलिए फ्रेंड्स इसी टॉपिक के साथ में और इन रस भरी जलेबियों के साथ में मैं आप सबसे ले रही हूँ विदा। नेक्स्ट रेसिपी में फिर मिलूँगी। ओके माय फ्रेंड्स, बाय बाय।